सी द मूवीज इन्फ्लुएंस हाउ द जनरेशन थिंक्स। किसी भी लेटेस्ट मूवी का जो भी सबसे ज्यादा स्वैग वाला कैरेक्टर होता है, लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कपड़े कॉपी करते हैं, कुछ लोग हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, कुछ लोग अदाएं कॉपी करते हैं, एंड इनफैक्ट कुछ लोग सोच भी कॉपी करते हैं। फ्रॉम डेकेड्स द मूवीज हैव इंस्पायर्ड हाउ वी फील। काफी सारे सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज पे हमारी सोच किसी मूवी से इंस्पायर्ड होती है, जैसे कि आर्टिकल 15 यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में जो रेगुलरली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको दिखाती है। कैसे अगर आप एक छोटी जात के हो तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। ओ माय गॉड ने हमें रिलीजन को देखने का एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया है कि कैसे हमारे दिमाग को कभी कभी रिलीजन के नाम पे व्हाइट वॉश किया जाता है और हमसे कोई भी प्रैक्टिस करवा ली जाती है। द मूवीज हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अस कि हम किसके बारे में क्या सोच रखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है संजय दत्त। व्हेन ही वाज एक्यूज्ड ऑफ टाटा, तो द एंटायर इमोशन वाज अगेंस्ट हिम। कोई उनकी कहानी नहीं सुनना चाहता था और इनफैक्ट लोग तो उनसे बात करना भी अवॉइड करते थे। फिर उसके बाद संजू मूवी आई जिसने इस पूरी स्टोरी की दूसरी साइड बताई, एंड उसके बाद द एंटायर इमोशन वाज रिवर्स्ड एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल सेलिब्रिटीज इन इंडिया। इनफैक्ट जो संजय दत्त की पीआर टीम थी, दे नोटिस्ड अ 40% शिफ्ट इन द इमोशंस टुवर्ड्स संजय दत्त व्हेन द मूवी वाज रिलीज्ड। भाग मिल्खा भाग ने मिल्खा जी की मेहनत दिखाई, स्ट्रगल दिखाया कि कैसे उनको फ्लाइंग सिक्का खिताब मिला और उस खिताब के पीछे उनकी कितनी मेहनत और कितने सेक्रीफाइसेस थे। इट वाज सच एन इंस्पायरिंग मूवी एंड माय पर्सनल फेवरेट। अगर हम करियर चॉइसेस की बात करें तो थ्री इडियट्स ने तो एक पूरी जनरेशन को फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग लेने के लिए इंस्पायर किया है। स्वदेश ने कितने सारे लोगों को बाहर जाने से रोका है कि ये वो बंधन है जो कभी टूट ही नहीं सकता। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, दीज मूवीज हैव काइंड ऑफ मैनिपुलेटेड अस टू फील गिल्टी फॉर फीलिंग एम्बिशियस एंड चूजिंग मनी ओवर एनीथिंग एल्स। तमाशा और रॉकस्टार से तो कुछ लोगों ने इतना ज्यादा रिलेट किया कि वो आज एक कल्ट है। दिल चाहता है, ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इन मूवीज ने फ्रेंडशिप को रीडिफाइन किया एंड बनी का करिश्मा, इट्स माय पर्सनल फेवरेट। सो माय पॉइंट इज हाउ दीज मूवीज आर एबल टू इंस्पायर अस सो मच कि उनको कॉपी करने के चक्कर में हम खुद को चेंज कर लेते हैं एंड विदाउट एनीवन फोर्सिंग अस टू डू इट। See, all of us have a human desire to be liked and to be belonged. हम सब चाहते हैं कि हमारे नए दोस्त बने, वो दोस्त हमें पसंद करे, उन दोस्तों के बीच में हमारी थोड़ी रिस्पेक्ट हो। बट ये सब चीजें तब होती हैं व्हेन वी आर एबल टू टेल आवर स्टोरीज टू द अदर्स। जब हम अपनी कहानी दूसरों को बताते हैं तो वो हमसे रिलेट कर पाते हैं, हमें समझ पाते हैं एंड काफी केसेस में हमारी एक सोशल रिस्पेक्ट भी बनती है। बट द थिंग इज मोस्ट ऑफ अस आर नॉट दैट गुड स्टोरी टेलर्स। मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू टेल आवर स्टोरीज एंड ये गैप फिल करती है मूवीज। जब भी कोई एक ऐसी मूवी आती है जो कि ऐसे स्ट्रगल दिखाती है जिससे आप रिलेट कर सकते हो, तो आपके उससे इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो रिलेटिवलिटी या तो किसी शेयर्ड स्ट्रगल की वजह से हो सकती है, लाइक कोटा फैक्ट्री, उससे कोटा में पढ़ने वाले हर बच्चे ने रिलेट किया था। वो रिलेटिवलिटी शेयर्ड प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि रॉक स्टार, कि कैसे कोई इंसान सिस्टम से लड़ता है और जो उसका हक है वो हासिल करके रहता है। बट आई फील फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओ। जो वो इंसान नहीं करना चाहता उसको वो करने पे भी मजबूर कर पाओ। द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इज व्हेन यू कैन रिलेट टू द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जब आपको किसी कैरेक्टर को देख के लगता है कि यार ये तो मैं हूँ, उसका स्ट्रगल नहीं, उसकी पर्सनैलिटी मैं हूं, जैसे कि मैं ये बनना चाहता हूं, ये मेरी कहानी है। दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज जो कि ट्रेंड को सेट करती हैं, समाज में कोई चेंज लाने की पोटेंशियल रखती है। अब वो चेंज अच्छा होगा या बुरा, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। बट दीज काइंड ऑफ मूवीज कैन इन्फ्लुएंस हाउ वी सी द वर्ल्ड, व्हाट वी डिजायर एंड हाउ वी बिहेव इन एवरी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, मिलेनियल्स में कितनी सारी लड़कियों ने गीत से रिलेट किया था, गीत फ्रॉम जब वी मेट। अब देखा जाए तो गीत सिर्फ एक कैरेक्टर है, उसकी कुछ लाइकिंग्स हैं, उसके स्ट्रगल हैं, उसके कुछ डिसलाइक्स हैं। जैसे कि फर्स्ट हाफ में शी वॉज अ वेरी जॉली पर्सन, जो मन में आए कर लेती है, किसी से भी बात कर लेती है, अकेले घर से भाग के निकल जाती है। एंड अ ह्यूज सेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम दैट जनरेशन हैड दैट डिजायर इन देम, बट वो ऐसा कर नहीं पाती थी। अब उसके बहुत सारे रीजन थे कि जैसे फ्रीडम नहीं मिलती थी, सेफ्टी नहीं होती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर देखा कि जो मन में है वो कर रही है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज से, तो दे रिलेटेड टू हर लाइक एनीथिंग। वुमेन स्टार्टेड सीइंग देमसेल्व्स इन गीत। अनदर आइकॉनिक कैरेक्टर इज वेद फ्रॉम तमाशा, एक सिंपल कॉर्पोरेट गाय हु वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, बट सोसाइटी एंड फैमिली के प्रेशर की वजह से उसने एक ट्रेडिशनल पाथ ले लिया एंड ही बिकेम अ रेगुलर कॉर्पोरेट लाइफलेस सोल। बट सेम कैरेक्टर जब किसी वैकेशन पे जाता है तो अपने चारों तरफ लगे सारे बैरियर्स को बिल्कुल तोड़ देता है। ही बिकम्स अ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट लाइकेबल कैरेक्टर हु कैन चार्म एनीवन। किसी भी सिचुएशन में ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू, किसी भी लड़की से बात कर लेता है, किसी भी ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर लेता है एंड कहीं ना कहीं हर लड़के के अंदर ये एक डिजायर होता है कि वो किसी से भी बात कर पाए एंड हेंस लड़कों ने उससे बहुत ज्यादा रिलेट किया। बट जब वो सेम कैरेक्टर वापस सिटी में आता है, देन ही अगेन बिकम्स दैट सेम कॉर्पोरेट लाइफलेस कैरेक्टर जो बस लाइफ के फ्लो के साथ चल रहा है। एंड अ वेरी ह्यूज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी इज अ विक्टिम ऑफ दिस। लाइक पीयर प्रेशर की वजह से कितने सारे लोग ट्रेडिशनल पाथ लेने पे मजबूर होते हैं और फिर इनकम, ईएमआई, फैमिली, इन सब की वजह से कभी उस लूप से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो ऐसा फील करने वाले हर कैरेक्टर ने वेद से बहुत ज्यादा रिलेट किया एंड वेद इज सच अ ह्यूज कल्ट कि लोग उसके टैटूज बनवाते हैं। इनफैक्ट जो उसका नदी में से पानी पीने वाला सीन है, लोग तो उसको कॉपी कर करके रील्स शेयर करते हैं। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज सच अ अनकंफर्टेबल वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एक तो पोजीशन इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है, जब हम मुंह नदी के अंदर डालते हैं तो
तो मुंह पे पानी आने से पहले हमारे बाल गीले हो जाते हैं, हाथ हमारे मिट्टी में हो जाते हैं, बट स्टिल दैट इज द पॉइंट कि मतलब लोगों ने वेद से इतना ज्यादा रिलेट किया कि वो इतना अनकंफर्टेबल वे में भी पानी पीने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो अभी तक तो हम ये समझ गए कि पीपल यूज मूवी टू टेल देयर स्टोरीज। तो इसमें इतना बड़ा इशू क्या है? द इशू इज व्हेन दीज कैरेक्टर्स सडनली गेट द पावर टू कंट्रोल अस। The story becomes dangerous when the same influence has the potential to control you, because everything that inspires you can also manipulate you. The movie Mafia, and by Mafia I mean business, they have so much power कि अगर वो किसी कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, इतना लाइकेबल बना देते हैं, तो उस कैरेक्टर के थ्रू they can propagate any message, any idea, any habit. My favorite example of this is the use of tobacco. हर मूवी से पहले टबैको वाली वार्निंग आती है, माउथ कैंसर, नंदू सिनेमा के बाहर खड़ा होकर फूफू कर रहा है, टार, ढेर सारा टार, राइट? So by this point everybody has a clear idea कि tobacco consumption is very injurious to our health. In fact, इंडिया में tobacco और alcohol product के ऐड बन ही नहीं सकते. It is not legal to sell them directly. So tobacco companies क्या करती है? Instead they try to sell the identity. बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को tobacco companies की तरफ से बहुत सारी फंडिंग मिलती है to make cigarette smoking a very cool thing. आप मुझे बताओ कि आपने लास्ट टाइम कब किसी डरपोक कैरेक्टर को सिगरेट पीते हुए देखा था मूवी में? It is always that charismatic, swaggy character जो कि सिगरेट पीता हुआ आता है. So these tobacco companies, instead of asking us to smoke their cigarettes, they are showing us what to feel when you smoke. अब इसके लिए लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं हमजा का फ्रॉम धुरंधर. इनिशियली जब वो पावर में नहीं था, he was just a worker at a juice shop, तब वो स्मोक नहीं करता था. बट द सीन जब उसकी पावर फ्लिप होती है, वो एक प्रॉपर गैंग मेंबर बन चुका होता है. तभी कम्स इन, लाइट्स अप अ सिगरेट विद अ लाइटर, विद अ स्वैग. लाइटर हवा में उड़ाता है और सारे सिलेंडर फट जाते हैं, राइट? सो दैट बैडएस एनर्जी इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू सेल यू. हमजा ने इस सीन में सिगरेट इसलिए नहीं जलाई थी क्योंकि उसको निकोटीन चाहिए था. उसने इसलिए जलाई थी बिकॉज द डायरेक्टर वांटेड टू सेल द ऑरा. लेकिन जब इससे इन्फ्लुएंस होकर हमारा यूथ, हमारे छोटे भाई इस सीन को कॉपी करते हैं, फिर हमारे भाई ऑरा के लिए नहीं पी रहे होते हैं, उनको तलब होने लगती है. They want the nicotine in their system. हमजा निकोटीन के लिए नहीं पी रहा है. Also a very interesting point that I have कि आपने कभी भी किसी कैरेक्टर को अपनी सिगरेट खत्म करते हुए नहीं देखा होगा. वो हमेशा सिगरेट जलाते हैं and the scene cuts and that is where they drop the cigarette. लेकिन हमारे पास क्या मैसेज आता है कि हर सीन में ये बंदा सिगरेट पी रहा है. Our youth, our younger brothers have a very very strong desire to look cool, to look badass. We know that. हम सब उस एज से निकल चुके हैं. अब कूल बनने के लिए they need to look up to someone. अब घर के अंदर तो पेरेंट्स से बड़े भाई हैं जो उनको ये सब करने देंगे नहीं. वो बच्चों को बोरिंग लगता है. तो when they are looking for a badass inspiration, उन्हें कौन मिलता है? Characters in movies like Hamza, Animal, Kabir Singh, Rocky from KGF, and a message is propagated that the swag comes in with the cigarette, या फिर the swag comes in by oppressing others, या फिर the swag comes in by owning a rifle, and this is even more harmful than an ad or a message. क्योंकि तब वो सिर्फ एक मैसेज होता, लेकिन अब it has become a part of a badass identity. जो एक mental badass image बन चुकी है, वो रिवर्स होना बहुत मुश्किल है. In fact, there is a survey in India कि 50% of the tobacco users started smoking cigarette after being influenced from a movie or a character. So this is the biggest issue of this influence. So अब हमें क्या करना चाहिए? How do we protect ourselves and the people we love from this delusional world? देखो, ना तो हम मूवीज देखना बंद कर सकते हैं, ना ही इतना बड़ा जो सिस्टम चल रहा है इन्फ्लुएंस का उसको बंद कर सकते हैं. एंड मूवी माफिया को ये पता है. द मूवी माफिया यूजेस अस लाइक द लैब रैट. वो ऐसे मैसेजेस और ऐसे आइडियाज को प्रोपोगेट करते हैं विच हैव द पोटेंशियल टू चेंज थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड दे मैनिपुलेट अस टू डू इट. एंड इसकी वजह से हम में से पता नहीं कितने लोग एक डिल्यूजनल जिंदगी को जी रहे हैं. हमारी जो लाइफ है ना, हमारा एक खुद का फैंटेसी वर्ल्ड है, हमारी खुद की इंस्पिरेशन है, एंड दैट इंस्पिरेशन लार्जली कम्स फ्रॉम द कैरेक्टर्स दैट वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम. जाते जाते एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. थोड़ा रिस्की है, हो सकता है आप में से कुछ लोग गुस्सा हो जाए, कमेंट सेक्शन में मेरे को गालियां दे, बट आई थिंक आई शुड गिव इट. लेट्स टॉक अबाउट राहुल. आई मीन शाहरुख खान. आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग शाहरुख खान के बहुत बड़े फैंस होंगे, बट ओवर द इयर्स थ्रू हिज मूवीज ही हैज पास्ड अ सर्टेन आइडिया ऑफ रोमांस एंड हाउ टू अप्रोच वुमेन. बट ऑनेस्टली शाहरुख खान का कैरेक्टर मूवीज में जो करता है, दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ईव टीजिंग इन आवर सोसाइटी. लाइक लड़की की नाम में हाँ होती है. डीडीएलजे में जो ट्रेन वाला सीन है उसको बहुत रोमांटिक तरीके से दिखाया गया, लेकिन अगर आप उसमें से डिल्यूजन हटा दोगे तो एक रैंडम लड़का चलती ट्रेन में एक लड़की को छेड़ रहा है, उसके कपड़ों के साथ छेड़खानी कर रहा है, एंड इसको डायरेक्टर्स ने क्यूट दिखाया है. इमेजिन करो कि अगर एक्चुअल लाइफ में कोई लड़का ये कर रहा होता तो उसकी कितनी पिटाई होती. सो माय पॉइंट इज, मूवीज देखना एंटरटेनमेंट तक के लिए ठीक होता है, बट वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक. अदरवाइज ये जो मूवी माफिया है, दे थिंक दैट वी आर स्टूपिड एंड बाय बिलीविंग एवरीथिंग दैट दे से, हम हर बार उन्हें सही प्रूव कर देते हैं. सो टू एंड दिस वीडियो एंड एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग हिपोक्रिटिकल, आई वुड लाइक टू कोट रमाधीर सिंह एज अ साइन ऑफ. साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे.